चलिए बच्चों, आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अपनी क्लास 11th के अकाउंट्स का, जो कि है सब्सिडरी बुक्स। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं और यहां से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सारी सब्सिडरी बुक्स जो होते हैं वो बना सकते हैं, क्योंकि सबको बनाने का ऑलमोस्ट जो तरीका है वो सेम ही है। एक सब्सिडरी बुक आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आप कैसी भी सब्सिडरी बुक अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम लोग बुक्स बनाते हैं हमारे अकाउंट्स में, तो एक होती है आपकी कैश बुक। कैश बुक हमने कवर कर ली है, सिंगल कॉलम भी डबल कॉलम भी। तो कैश बुक कैसे बनती है हमें मालूम है। यहां पे सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हमको पोस्ट करनी होती है। कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश आएगा तो क्रेडिट साइड। तो कैश बुक में सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमारी बनती है सब्सिडरी बुक्स। अब इन सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आती हैं हम लोग ये देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आती है आपकी सेल्स बुक, जिसमें आप सारी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। उसके बाद आप बनाएंगे परचेज बुक। अब आपके एग्जाम में कोई एक बुक बनानी आएगी, आपको कोई एक बनानी होगी। ठीक है, उसके बाद हो सकती है सेल्स रिटर्न बुक। अगर कोई माल आपने बेचा है, कोई सामान आपने बेचा है और वो सामान आपके पास वापस आ गया है, तो उसको आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न में। उसके बाद जो होती है परचेज रिटर्न बुक। अगर आपने कोई सामान खरीदा था और आपके हिसाब से वो सामान नहीं आया, तो आप उस सामान को वापस बेच देंगे, रिटर्न कर देंगे, जिसको हम लोग कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। तो ये हमारी सब्सिडरी बुक्स है, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसके अलावा दो बुक्स और होती हैं, बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल पेएबल बुक, बट सिंस दैट इज नॉट इन योर सिलेबस सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। तो हमें यहां पे इन चार बुक्स को बनाना सीखना है। आप एक कोई भी बुक बनानी सीख लीजिए, बस आपको ऊपर की हेडिंग चेंज करनी है, बाकी बुक्स वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। कोई भी एक बुक बनानी आप सीख लीजिए, सेल्स बुक, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। आई वुड से कि अगर आप सेल्स बुक सीख जाते हो तो उसके बाद कोई भी बुक आप बहुत इजीली से बना सकते हो। लेकिन ये सब्सिडरी बुक जब हमें बनानी है तो यहां पे दो चीजें याद रखनी है। अगर आप इन दो चीजों को मिस कर दोगे तो आप सब्सिडरी बुक सही से नहीं बना पाओगे बच्चों। ठीक है, तो कौन सी हैं ये दो बातें, चलो देखते हैं। पहली चीज, सब्सिडरी बुक्स में आपको ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन होगी उसको हम लोग सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे कैश की ट्रांजैक्शन को? क्योंकि बच्चों कैश की ट्रांजैक्शन के लिए हमने ऑलरेडी कौन सी बुक बना ली है? कैश बुक। तो यहां पे सब्सिडरी बुक्स में हम लोग कैश वाली कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रूल बोलिए जल्दी से, कैश वाली कोई भी ट्रांजैक्शन को हम लोग सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? सेकंड रूल आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इन विच बिजनेस डील्स, जो हमारा बिजनेस है उसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर क्या मतलब हुआ? जैसे लेट्स सपोज सेल हमने किया, हमारा बिजनेस है फर्नीचर का और हमने कोई स्टेशनरी आइटम सेल किया है, हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल किया है, या हमने कोई कंप्यूटर सेल किया है, तो क्या हम अपनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस क्या है? फर्नीचर। तो जो भी चीजें फर्नीचर से रिलेटेड होंगी उन सबको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा कोई चीजें होंगी तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बच्चों बताइए फर्स्ट रूल क्या है जो आपको याद रखना है? ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सिर्फ उधार वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। सेकंड रूल है कि ओनली दो ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड। गॉट इट? उसके बाद देखिए, कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे जीएसटी का कंसेप्ट है, तो अगर जीएसटी का आपके स्कूल में कंसेप्ट कराया है तो इसको आप समझिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए, वीडियो को थोड़ा आगे कर लीजिए। ठीक है, जीएसटी का मतलब क्या है? देखिए 2 मिनट में मैं आपको समझाता हूं। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमें जब भी हम हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में सामान को बेचते खरीदते हैं तो कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप याद रखेंगे, इसके 3 पार्ट होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी कब लगता है? जब हमारे गुड्स की मूवमेंट विद इन अ स्टेट हो रही है। अगर आप विद इन स्टेट गुड्स को मूव कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो यहां पे जो आपका जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। जैसे पंजाब के बीच में कोई डील हो रही है, कोई लुधियाना से लेट्स सपोज अमृतसर कोई सामान भेज रहा है, या लेट्स सपोज हरियाणा में कोई अंबाला से कोई सामान पानीपत भेज रहा है, सोनीपत भेज रहा है, झज्जर भेज रहा है, तो विद इन द स्टेट हो रहा है। तो जब भी विद इन द स्टेट होगा तो वहां पे जो आपका जीएसटी है वो इक्वली डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा?
इक्वली डिवाइड होगा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजीएसटी। लेट्स सपोज आपका जीएसटी का रेट 10% है, तो सीजीएसटी कितना होगा वहां पे 5%, एसजीएसटी कितना होगा वहां पे 5%। तो बेसिकली यहां पे क्या होगा, जब भी विद इन द स्टेट मूवमेंट होगी तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, और जो भी टैक्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके बाद अगर आप इंट्रा दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या लगेगा, जीएसटी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज पंजाब से कोई डीलिंग हो रही है हरियाणा में, ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, दो स्टेट्स की मूवमेंट हो गई, तो दो स्टेट्स अगर इन्वॉल्व हो गए तो यहां पे जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये 10% अगर आपका जीएसटी का रेट है तो वो पूरा का पूरा 10% आपका क्या हो जाएगा, आईजीएसटी हो जाएगा। तो ये चीज हम अपने सब्सिडरी बुक्स में बनाते वक्त उसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं फटाफट से अपनी एक सेल्स बुक। देखिए, प्रिपेयर अ सेल्स बुक ऑफ आकृति स्टेशनरीज। बिजनेस देखिए किन चीज का है इनका, भाई साहब का आकृति स्टेशनरीज का, और इनका बिजनेस है गुड़गांव में, हरियाणा में जहां ये पड़ता है, और जीएसटी का रेट है आपका 10%। क्लियर है, स्टेशनरी का बिजनेस है, हरियाणा में बिजनेस है उनका, और जीएसटी का रेट है 10%। उसके बाद देखो पहले ट्रांजैक्शन, ये 4 ट्रांजैक्शन दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमारा सब्सिडरी बुक्स का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं तो लिख देते हैं ऊपर हेडिंग सेल्स बुक। देखिए आपको ये याद रखना है, आप कोई भी बुक बनाए आपको ऊपर हेडिंग चेंज कर देनी है। सेल्स बना रहे हैं तो सेल्स बुक, परचेज बना रहे हैं तो परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बना रहे हैं तो सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न बना रहे हैं तो परचेज रिटर्न, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं आकृति लिमिटेड की। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमने बी एंड सन्स को, जो कि लुधियाना में है, पंजाब में जो पड़ता है, उसको 10 रजिस्टर बेचे, 5 पेन बेचे, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ठीक है। तो एक बार देखो, बिजनेस इनका स्टेशनरीज का था और ये बेच भी स्टेशनरीज रहे हैं, ठीक है। कैश की ट्रांजैक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये यहां से क्लियर पता लग रहा है कहीं कैश लिखा नहीं है, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। तो क्या ये रिकॉर्ड होगी, बिल्कुल रिकॉर्ड होगी। तो देखिए कौन है, बी एंड सन्स, लुधियाना, पंजाब, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे बी एंड सन्स लुधियाना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, पंजाब, ठीक है। अब हमने इनको क्या क्या बेचा है, देखिए 10 रजिस्टर ऑफ 100 ईच एंड 5 पेन पैकेट। तो 10 रजिस्टर एट 100 ईच। तो देखिए 10 रजिस्टर 100 ईच कितना बन गया, डिटेल्स में अमाउंट डालिए, 1000 रुपए। उसके बाद क्या बेचा इसको, 5 पेन पैकेट एट 20 ईच, 5 पेन पैकेट एट 20 ईच, ठीक है। 5 पेन पैकेट एट 20 ईच, कितना हो गया ये, 100। अब टोटल कर लीजिए 1100। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1100 का 10% कितना हो गया, 110। और अब आप 1100 में से 110 माइनस कर लीजिए, देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। 1100 माइनस 110, 990, ठीक है। हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, अब इस पे प्लस कर देना है जीएसटी। अब देखिए पंजाब, इनका बिजनेस कहां पे था, आकृति स्टेशनरीज का बिजनेस कहां पे था, हरियाणा, और यहां पे कहां सेल हो रहा है वो, पंजाब। तो जीएसटी, और जीएसटी कौन सा लगेगा, दो स्टेट्स की मूवमेंट है तो ऐड आईजीएसटी। कितना जीएसटी का परसेंट है, 10%। तो 10% आईजीएसटी ऐड कर दो, तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 99। अब ऐड करिए, देखो 990 प्लस 99, 1089। कितना अमाउंट आया, 1089। सीजीएसटी में कुछ भी नहीं आएगा, एसजीएसटी में कुछ भी नहीं आएगा, आईजीएसटी में आपका कितना आ जाएगा, 99, और टोटल में आपका अमाउंट आ जाएगा 1089। अब जिन स्टूडेंट्स के स्कूल में जीएसटी नहीं कराया है वो इसके बाद अमाउंट के बाद कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, उनका डिटेल्स और अमाउंट ही सिर्फ कॉलम रहेगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल का कॉलम उनको नहीं बनाना, ठीक है। जिनके में जीएसटी कराया है स्कूल में वो पूरा ये कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड टोटल। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली, हमें समझ आ गया कि कैसे करना है। सबसे पहले जो खरीदा है वो लिख देना है, उसमें से डिस्काउंट आपको माइनस कर लेना है, और फिर आपको जो जीएसटी है उसको आपने प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये काम अपने को करना है, हमें समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड टू सी एंड सन्स, अंबाला, हरियाणा। चलो ठीक है, हरियाणा में है ये। 5 पैकेट्स ऑफ A4 साइज पेपर एट
200 ईच। तो सी एंड सन्स है, तो सी एंड सन्स अंबाला, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे आप एक लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। सी एंड सन्स, यहां पे लाइन नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लाइन लगा भी सकते हैं, ठीक है। सी एंड सन्स अंबाला, और अंबाला कहां है बच्चों? हरियाणा में, ठीक है। अब देखो क्या क्या इसको बेचा है। 5 पैकेट ऑफ A4 साइज पेपर एट 200 ईच। 5 पैकेट्स ऑफ A4 साइज पेपर एट 200 ईच। कितना हो गया? 200 इंटू 5 इज 1000। उसके बाद और क्या सेल किया है देख लेते हैं एक बार। 10 डस्टर एट 100 ईच। 10 डस्टर एट 100 ईच, तो 10 डस्टर एट 100 कितना हो गया? 1000। और भी कुछ बेचा है क्या? उसको नहीं बेचा, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, ठीक है। तो 1000 टोटल हो गया 2000, इसका 10 लेस कर दो, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2000 का 10%, 200, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पे? 1800। 1800 पे जीएसटी। अब देखो हरियाणा में बिजनेस है, आकृति का भी हरियाणा में है, गुड़गांव में, इनका अंबाला हरियाणा में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST SGST, और 10% है तो दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा? 5%। तो 1800 का 10% कितना हो गया? 1800 का 180, और उसका 5% 90, ठीक है। तो ये हमारा 90 जीएसटी आ चुका है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 1800 प्लस 180, तो ये हो गया आपका 1980, ठीक है। यहां पे CGST में 90 डलेगा, SGST में 90 डलेगा, और उसके बाद IGST है नहीं, और टोटल अमाउंट हमारा 1980। तो आई होप आपको ये दोनों ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी कि कैसे अपने को यहाँ पे पोस्ट करना है। पहले तो आइटम्स की डिटेल लिख दीजिए, उसमें से पहले डिस्काउंट माइनस करिए, जो अमाउंट आएगा उसमें फिर आप GST प्लस करिए, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड इन कैश टू सी। देखिए ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि कैसे सेल किया है? कैश। तो यहां पे इसको हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि हमने अभी पीछे क्या देखा था कि कैश की ट्रांजैक्शन अगर होगी, देखिए यहां पे मैंने आपको दो रूल्स बताए थे कि एक तो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और एक सिर्फ जिसमें बिजनेस डील कर रहा है वो ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो कैश की ट्रांजैक्शन यहां पे आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 4th ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड टू राम एंड सन्स टू टेबल कंप्यूटर। यहां बिजनेस किसका है? इनका स्टेशनरी का, और ये क्या बेच रहे हैं? टेबल और कंप्यूटर। तो अगेन क्योंकि ये बिजनेस इन चीजों में डील नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको उसमें भी एलिमिनेट करने पड़ेंगे 1-2 ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो कुल मिला के मेरी सिर्फ कितनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी है? 2 ट्रांजैक्शंस। 2 ट्रांजैक्शंस को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और इस तरीके से आपको सेल्स बुक बनानी है। अब इसमें आपकी चाहे परचेज आए, सेल्स रिटर्न कुछ भी आए, यही आपका फॉर्मेट रहेगा, यही तरीके से आपको बुक्स को बनाना है। इसके बाद आप चाहें तो लास्ट में टोटल ये कॉलम्स है इनका टोटल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग नीचे ले लेंगे, नीचे करके इसको टोटल कर देंगे। 1089 प्लस 1980 का जो टोटल होगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 99, और फिर जो ये यहाँ पे आपका टोटल होगा 1980 और 1089। देख लेते हैं एक बार कितना टोटल होगा इनका। 1980 प्लस 1089, 3069, ठीक है। ये भी आपका 3069। तो यहाँ पे आपकी बुक जो है सेल्स बुक पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यही आपको फॉर्मेट याद रखना है, और इसी तरीके से आपने एग्जाम में उस बुक को प्रेजेंट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।